गुरु दत्त और वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा के दो ऐसे नाम हैं जो न सिर्फ अपने अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके आपसी रिश्ते की कहानी भी फिल्मी दुनिया में एक खास मुकाम रखती है। चौदहवीं का चांद। गुरु दत्त का जीवन एक रहस्यमयी कहानी की तरह रहा है। प्रतिभा, संवेदनशीलता, प्रेम, पीड़ा और आखिरकार एक रहस्यमय मौत। वहीदा रहमान उनकी फिल्मों की नायिका ही नहीं, बल्कि उनके दिल की मलिका भी थी। इस वीडियो में हम गुरु दत्त के जीवन, करियर और उनकी मोहब्बत की दास्तान को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, KKH ESPN के मंच पर आपका स्वागत है। यहीं पर है फिल्मी किस्से, गीत, संगीत, खबरें, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु दत्त बंगाली थे। ऐसा नहीं है। ना तो गुरु दत्त बंगाली थे और ना ही गुरु दत्त उनका असली नाम है। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वे एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही कला की ओर उनका झुकाव था। उन्होंने प्रकाश पिक्चर्स और बाद में प्रभात फिल्म कंपनी के साथ काम करते हुए फिल्म निर्देशन और अभिनय की शिक्षा ली। 1950 के दशक में उन्होंने बतौर निर्देशक, अभिनेता और निर्माता हिंदी सिनेमा में एक विशेष स्थान बना लिया था। उनकी फिल्में समाज की सच्चाई, मानव संवेदना और गहराई से भरे विषयों पर आधारित होती थी। प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, ये फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। गुरु दत्त की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका सिनेमाई दृष्टिकोण। वे एक परफेक्शनिस्ट थे जो हर दृश्य को कविता की तरह गढ़ते थे, लेकिन इसी संवेदनशीलता ने उन्हें अंदर से तोड़ा भी। उनकी फिल्में चाहे कितनी भी गहरी और भावनात्मक रही हो, उनके अपने जीवन में बेचैनी और अकेलापन था। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को चेन्नई में हुआ था। वे एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और उन्होंने साउथ की फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। गुरु दत्त ने उन्हें पहली बार एक तमिल फिल्म में देखा था और तभी तय कर लिया था कि वे उन्हें अपनी फिल्मों में लेंगे। उस समय गुरु दत्त फिल्म CID का निर्माण कर रहे थे। गुरु दत्त ने इस फिल्म में वहीदा रहमान को पहली बार हिंदी फिल्म में काम करने का मौका दिया। इसके बाद वहीदा रहमान गुरु दत्त की लगातार फिल्मों में नजर आने लगी, जैसे प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम। वहीदा रहमान की अभिनय की सरलता, नैसर्गिक सौंदर्य और अभिनय में सच्चाई ने दर्शकों और गुरु दत्त दोनों को आकर्षित किया। गुरु दत्त साल 1953 में ही मशहूर गायिका गीता दत्त से शादी कर चुके थे। साल 1951 में फिल्म बाजी के सेट पर गुरु दत्त और गीता दत्त की पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात प्यार में बदली और प्यार शादी में। गुरु दत्त जब वहीदा रहमान की तरफ आकर्षित हुए, उस समय तक वो 2 बच्चों के बाप बन चुके थे। माना जाता है कि गुरु दत्त वहीदा को बेहद पसंद करने लगे थे। उनकी सुंदरता, सादगी और अभिनय की क्षमता ने उन्हें मोहित कर लिया था। वहीदा रहमान भी गुरु दत्त की प्रतिभा और संवेदनशीलता से प्रभावित थी। अब गुरु दत्त के शादीशुदा जीवन में तनाव आने लगा था और वहीदा रहमान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने इसमें और दरारें डाल दी थी। इसी तनाव भरे दौर में गुरु दत्त ने शराब पीनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि शादीशुदा जीवन में आए कड़वाहट के कारण गीता दत्त भी शराब पीने लगी थी। दूसरी तरफ वहीदा रहमान ने कभी भी खुलकर इस रिश्ते को ना तो स्वीकार किया और ना ही नकारा। तुमने मेरी कसम। हाँ, आप अपनी कसम क्यों देती हैं मुझे? हालांकि उन्होंने बाद में यह जरूर कहा कि उन्होंने कभी किसी शादीशुदा पुरुष के साथ गंभीर रिश्ते की इच्छा नहीं रखी थी। उनका और गुरु दत्त का रिश्ता अधूरा, दर्द भरा और आखिरकार टूटने वाला रहा। फिल्म कागज के फूल की कहानी काफी हद तक गुरु दत्त, गीता दत्त और वहीदा रहमान की निजी जीवन से प्रेरित है। इस फिल्म में गुरु दत्त ने एक शादीशुदा फिल्म निर्देशक का किरदार निभाया है, जो अपनी ही फिल्म में काम करने वाली एक अभिनेत्री के काफी करीब आ जाते हैं। इस अभिनेत्री का किरदार वहीदा रहमान ने निभाया है। फिल्म कागज के फूल में भी निर्देशक और अभिनेत्री के संबंधों के कारण निर्देशक के शादीशुदा जीवन में दरार आ जाती है। खराब समझती हो तुम। अगर तुम्हारे माँ बाप अलग रहते तो मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का कसूर है। मात्र 39 साल की उम्र में 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर से आत्महत्या नहीं माना गया,
लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि गुरुदत्त ने शराब में बहुत अधिक मात्रा में नींद की गोलियों को मिलाकर पी लिया था। गुरुदत्त न तो वैवाहिक जीवन का सुख पा सके और न ही प्रेम में पूर्णता पा सके। शायद नियति ने गुरुदत्त को इसी अंत के लिए चुना था, या शायद गुरुदत्त ने अपने लिए इस नियति को चुना था। बिछड़े सभी बारी बारी। गुरुदत्त की मृत्यु के बाद गीता दत्त का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। उन्होंने गाना भी बहुत कम कर दिया। 20 जुलाई 1972 में गीता दत्त का निधन हुआ। गीता दत्त की आवाज आखिरी बार फिल्म अनुभव में सुनाई दी, जो साल 1971 में रिलीज हुई थी। बहरहाल गुरुदत्त की मृत्यु के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। वहीदा रहमान ने 1974 में अभिनेता कमलजीत से शादी की और एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन चुना। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की मोहब्बत एक ऐसी अधूरी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गुरुदत्त का जीवन और उनकी वहीदा रहमान से मोहब्बत दोनों मिलकर हिंदी सिनेमा की सबसे मार्मिक कथाओं में से एक बन जाते हैं, जहां कला, प्रेम और पीड़ा का एक साथ समावेश है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलना। अब आपका दोस्त आपसे आज्ञा चाहता है। नमस्कार।